Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. So today जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो किनेट एमफिल इंग्लिश लिटरेचर एंट्रेंस टेस्ट के बारे में है। सो लाइक जीसीयू इनका जो टेस्ट होता है वो भी गैट और सब्जेक्ट पोर्शन होता है। मतलब आपका जो 50% आपके पास गैट का पोर्शन होगा और 50% आपके पास जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है वो होगा। बेसिकली इस चीज़ का हमें आइडिया होता है कि जो हमारे पास ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है जिसको हम गैट कहते हैं, उसमें हमारे पास मैथ्स होता है, हमारे पास एनालिटिकल का पोर्शन होता है और हमारे पास जनरल मैथ्स का पोर्शन होता है। मोस्टली जो हमारे पास पासिंग रेशियो होती है वो 50% होती है टेस्ट की या 60% होती है। KCWU में हमारे पास जो रेशियो थी पासिंग मार्क्स की वो 50% थी, यानी कि अगर 50 मार्क्स का पूरा टेस्ट है तो आपको 25 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने होंगे, जो कि आपका 50% बनेगा टोटल पेपर का। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करते हैं किनेट कॉलेज के टेस्ट के बारे में जो इस ईयर कंडक्ट हुआ था। तो बेसिकली दो पोर्शन थे, एक गैट का था, एक सब्जेक्ट मेजर का था। जो गैट था उसमें सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस थे और जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे उसमें जो सबसे पहले हमसे 5 to 6 सिनोनिम्स पूछे गए थे, जो कि इंतहाई इजी थे। अगर आप BS इंग्लिश के स्टूडेंट रहे हैं तो आप इजीली टैकल कर लेंगे। सिनोनिम्स के बाद हमारे पास कंप्रीहेंशन पैसेज था और उसके नीचे जो थे तकरीबन 6 to 7 MCQs थे इंग्लिश के कंप्रीहेंशन पैसेज के रिलेटेड। इंग्लिश पोर्शन में तो हमसे सिनोनिम्स और कंप्रीहेंशन पैसेज पूछा गया था। उसके बाद पोर्शन आया था मैथ्स और एनालिटिकल का। बेसिकली मैथ्स और एनालिटिकल के तकरीबन 10 to 12 MCQs थे। मैथ और एनालिटिकल का पोर्शन क्वाइट टफ था, बहुत डिफरेंट से MCQs थे जो मोस्टली मैंने गैट जनरल टेस्ट में कभी नहीं देखे थे। तो आपको इसकी मैथ और एनालिटिकल के पोर्शन की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश पोर्शन की, जो कि गैट में होता है। ये तो हमने बात कर ली कि गैट का पोर्शन कैसा था। तकरीबन 25 MCQs थे गैट के पोर्शन में। और जो सब्जेक्ट पोर्शन होता है ये हम सबको आइडिया है कि जो इंग्लिश का सब्जेक्ट पोर्शन होता है वो रिटन होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो रिटन स्किल है, रिटन एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा एनालाइज की जाती हैं। और मोस्टली जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, वो मोस्टली उनका गैट पोर्शन और सब्जेक्ट मेजर दोनों ही MCQs में होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमेशा ये रिटन में होता है जो आपका सब्जेक्ट मेजर का एनालिसिस किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश पोर्शन की, जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन भी है MPhil इंग्लिश लिटरेचर। और मैं MPhil इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की बात नहीं कर रही, मैं MPhil इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर देखा जाए तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है कि हमें एक पोम दी जाती है एनालिसिस के लिए और एक हमें ऐसे दिया जाता है टाइटल के साथ कि आप इनको कवर करें। KCWU में भी कुछ ऐसा ही सीन था कि हमें एक पोम दी गई थी और उस पोम के रिलेटेड हमसे नीचे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और पोम के रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन थे, एक में स्ट्रक्चर पूछा गया था, एक में थीम पूछा गया था, एक में एनालिसिस पूछा गया था। इसी तरह के क्वेश्चंस थे। आप सिंपल कह सकते हो कि आपके पास एक पोम का एनालिसिस होता है। उसके बाद हमारे पास ऐसे था, जो ऐसे था उसकी एक ही स्टेटमेंट थी। अनलाइक GCU हमारे पास 3 से 4 स्टेटमेंट्स नहीं थी जिनमें से हमें चूज़ करना था कि हम कुछ भी कर लें, बल्कि इसमें हमारे पास एक ही स्टेटमेंट थी और वही हमें करनी थी। और जो हमारे पास ऐसे था बेसिकली वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के रिलेटेड आया था और उन्होंने हमें बोला हुआ था कि आपने टेक्स्ट एटलीस्ट 3 टेक्स्ट की इसमें एग्जाम्पल देनी है। बेसिकली 25 मार्क्स का हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट पोर्शन था, जिसमें से तकरीबन 15 मार्क्स का हमारे पास ऐसे था और जो 10 मार्क्स का था वो पोम के रिलेटेड क्वेश्चंस का था। 3 to 4 मार्क्स कैरी कर रहे थे क्वेश्चंस। ये हमारे पास था KCWU यानी कि किनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का MPhil इंग्लिश लिटरेचर का टेस्ट जो हमारा कंडक्ट हुआ था इस ईयर। मोस्टली ऐसा होता तो नहीं, लेकिन किनेट के टेस्ट में एक मतलब सबसे जहाँ हम नेम्स वगैरह लिखते हैं वहाँ हमसे CGPA भी पूछा गया था। तो मोस्टली बच्चों का ये कहना था, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थे, कि जिन बच्चों के CGPA अच्छे थे उन सबको इंटरव्यू कॉल आई थी। लेकिन हम किसी भी चीज़ को फैक्ट नहीं कह सकते। मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी आपसे आपका CGPA पेपर के ऊपर पूछे, लेकिन अगर आपका CGPA अच्छा है तो एक आप कह सकते हो कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। लेकिन अगर आपका CGPA अच्छा नहीं है और आपका टेस्ट अच्छा हुआ है तब भी इंशाल्लाह आप क्वालिफाई करोगे। आई एम नॉट हियर टू डिस्करेज एनीबॉडी,
आप अपना टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमफिल लिटरेचर।